जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए दोस्तों, मैं राही सिन्हा आप सभी के सामने कुछ ऐसे गाइडेंस लाई हूँ जो व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार उनके लाइफ पार्टनर रहता है या पर्सन रहता है, जो उनका जीवन साथी रहता है, उनके साथ प्रारब्ध में ही उनका जब जीवन साथी साथ में रहता है तो उनके साथ किस तरह व्यवहार अपनाता है, वो अपना जो प्रेम है उनके साथ कैसे बनाए रखता है। फिर वही लोग बाद में उनको चीट या धोखा दे के चले जाते हैं। जो सामने वाली पर्सन है या उसकी जीवन साथी है, उनको बाद में वो सहन नहीं कर पाता है, फिर भी अपने जीवन को उनके साथ जीने के लिए कोशिश करता है कि मैं परफेक्ट रहूं और इनके साथ मैं अपना बैलेंस बना के रखूं, ऐसा सोच बना लेते हैं, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आज यह गाइडेंस उन्हीं लोग के लिए है दोस्तों, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं समय के साथ। क्योंकि एक समय रहता है जब वो कंप्लीट रहते हैं, दोनों साथ में रहकर इंजॉयफुल रहता है, सामने वाले उसके पर्सन उसके साथ सच्चा प्रेम दिखाते हैं, अपने अच्छाई दिखाते हैं और साथ में चलते हैं, और सामने वाले जो उनके पति या पत्नी है, जो पार्टनर है, उनको एहसास दिला देता है कि उसका जो प्रेम है वो उनके लिए सच्चा है, वो उसको बहुत प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी कर लेगा, वो ऐसा उनको एहसास दिला दिया रहता है। लेकिन सामने वालों को, जो पति है पत्नी, उसको पता ही नहीं रहता है कि बाद में यही जाकर जो मेरे से इतना प्रेम करता है, जो मेरे को इतना चाहता है, वो आगे चलकर मेरे साथ कभी कुछ बीच में मेरे को धोखा भी दे सकता है। इतना उसको रियलाइज़ नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ रियलाइज़ इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये जो परिस्थिति रहता है वो कभी भी किसी के साथ घटना घट सकता है, और ये होता है क्योंकि जो मनुष्य का मन है वो चंचल रहता है, और मनुष्य का मन चंचल होने के कारण वो कहीं भी भटक जाता है। और अगर मन भटकता है तो उन्हीं लोगों का भटकेगा जो व्यक्ति दूसरों में इंटरेस्ट रखता है, दूसरों को महत्व देने लगता है, अपने जो खुद के पति पत्नी हैं उनको महत्व नहीं देता है, उनका जो नज़र है वो बुरी नज़र की तरह दूसरों में अट्रैक्शन की ओर रहता है। वही लोग ज़्यादा दूसरों को महत्व देने लगते हैं, दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और जो अपने आप अपने मन को कंट्रोल रखते हैं, जिसको घर परिस्थिति और जो पारिवारिक माहौल में रहने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो संस्कारी व्यक्ति रहते हैं, जो परमात्मा के बनाए हुए, जो संसार में जिस तरह हमें रहना चाहिए, हमारा रिश्ता कैसे मजबूत होना चाहिए, और हम अपने रिश्ते को इतने मजबूत बनाते हुए चलते हैं, उसको जो सोचता है व्यक्ति, किसी को दर्द नहीं देना चाहता, किसी को किसी तरह टूटने नहीं देने चाहते, वो लोग कभी दुख देना नहीं चाहते, वे लोग कभी ऐसा जो गंदा काम है, जो गंदा नेचर, गंदे आचरण करते हैं, दूसरों की तरफ आकर्षित रहते हैं, दूसरों में अपना लोभ रखे रहते हैं, लालच की लालसा रहता है, और जो दूसरी औरत दूसरे आदमी के पीछे भागते रहते हैं, वही लोग ये सब कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो सच्चे प्रेम रहता है, जो सच्चे पार्टनर रहते हैं, उन लोग कभी अपने जीवन साथी को धोखा देना पसंद नहीं करते हैं। अगर कभी ऐसे उसके सिचुएशन में बन भी जाता है तो वो वापस ज़रूर आ जाता है, उसको रियलाइज़ भी हो जाता है कि शायद मेरी कुछ गलती है, मैंने कुछ गलत कर्म नहीं करना है, मुझे मेरे पार्टनर को दुख दर्द होगा अगर मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसा सोच बना के वो वापस भी आ जाता है। लेकिन जो कार्मिक रहते हैं, जो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, सिर्फ अपने आप को ही समझते हैं, दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझता, उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे कारण खुशी है, मेरे कारण मैं इसको खुश दे रहा हूँ, मैं इसको खुशी दे रहा हूँ, मेरे कारण ये खुश रहती है, ऐसा सोच बनाते हैं लोग। और वो कहते हैं कि शायद मेरे पीछे, मैं जिधर जाऊँगा तो मेरे पीछे दौड़ते हुए आएगी या आएगा, ऐसा सोच बना लेते हैं। वही लोग अपने जीवन साथी को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, और उसके फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। चाहे उसका जीवन साथी उसको कितनों भी प्रेम करे, कितनों भी अपने दिल की बातें खोल के रख दे उनके सामने, लेकिन उसका महत्व को नहीं समझता है, उन्हें दर्द देने लगता है, उन्हें दुख देने लगता है, और वो व्यक्ति इतने टूट जाते हैं बाद में
कि क्योंकि वो उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। उनको लगता है कि मेरी सारी दुनिया जहाँ सिर्फ मेरे पार्टनर ही है, और ये सब रियलाइज़ उनको करवा दिए रहते हैं। उनको ये एहसास नहीं किए रहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो उनके लिए लॉयल्टी निभाए हैं, लॉयल्टी रखा है। अब बाद में उनको पता चलता है कि ये तो मैं ही लॉयल्टी निभा रहा हूँ, मैं ही लॉयल्टी निभा रही हूँ, ये तो सिर्फ जो अपने ऊपर की जो दिखावटी प्रेम है उसको मेरे को सिर्फ दिखाया था। ये इसके मन में या इसके दिल में मेरे लिए किसी प्रकार का सच्चा प्रेम नहीं है। ऐसा जब व्यक्ति को, पति या पत्नी को एहसास होता है, तब वही समय मैं कहती हूँ दोस्तों कि आप कुछ अपने जिस तरह उनके साथ रहते हैं, आप सच्चाई दिखा रहते हैं उनको, और उनके साथ हर हमेशा सच्चे प्रेम को निभाते रहते हैं, तो उस समय आप अपने आप को चेंज करिए दोस्तों, क्योंकि चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनके कंट्रोल में जब तक रहेंगे, उनके साथ प्रेम निभाते रहते हैं, सच्चे दिल से भाव अपना भावना दिखाते रहते हैं, वो व्यक्ति आपके कभी कदर नहीं कर पाएगा, आपको ठोकर देते ही रहेगा, आपको नीचे दिखाते ही रहेगा, और हमेशा दूसरों के पीछे ही भगता रहेगा। ऐसे व्यक्ति किसी के फीलिंग्स को कभी नहीं समझता। ये व्यक्ति एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहता है, जो सिर्फ अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो बाहरी दुनिया में जाकर कुछ भी कर ले, लेकिन आपको जब भी आएगा तो ठोकर और दर्द जरूर देगा, और आपके जो प्यार है, जो विश्वास है, उसको नीचे दिखाने में कोशिश करेगा। आपकी भावनाओं को, आपकी जो आत्मा है, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने आत्मा को, अपने दिल को दुखाइए मत। आप अपने आप को परफेक्ट बनाइए, मजबूत बनाइए, इतनी कि उनको भी एहसास हो कि आप उसके बगैर रह सकते हैं। आप एक मजबूत इंसान हैं, आपका प्रेम इमोशनल है, सच्चा है, लेकिन आप एक समय ऐसे इंसान बन सकते हैं कि आप अपने इमोशनल को कंट्रोल करके आप अपने लिए खुद को प्रेम दे सकते हैं। क्योंकि जो दूसरों को प्रेम देता है वो अपने आप को खुद प्रेम कर सकता है। आप खुद में फुलफिलमेंट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण रहता है वो किसी की ज़रूरत नहीं रहता उस व्यक्ति को। और जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वो जरूर ईश्वर से भी प्रेम करता है। आप ईश्वर के प्रति अपना मन लगाइए। जिस दिन आप अपना ध्यान उस व्यक्ति से हटाकर ईश्वर के मार्ग में चलने लगेंगे, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करने लगेंगे, तो जो हमारा मन का शांति है, जो हमारे माइंड घूमता रहता है इधर उधर, वो ईश्वर ही कंट्रोल करने लगते हैं। और ईश्वर एहसास दिलाता है कि तुम किस तरह अपने आप को अच्छा बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि आप कहीं भी कोई भी परिस्थिति में आप एक मजबूत इंसान के साथ परफेक्ट इंसान बन सकते हो। और अपने जीने की जो राह है उसको चेंज करके आप एक जो व्यक्तित्व है उसको आप सही मार्ग पर चलकर अपने जो विचार और सोच को सकारात्मकता बना सकते हो, और एक अच्छे व्यक्ति भी बन सकते हो। और अच्छे व्यक्ति वही लोग बनते हैं दोस्तों जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपनी आत्मा के जरिए परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम ऐसे तुच्छ लोगों के प्रति हम नहीं भगते हैं। परमात्मा इतना रियलाइज़ करवाता है कि हमें किसी जो खुद अपने आप को सही सत्य मार्ग पर नहीं रख सकता, वो व्यक्ति हमें क्या सच्चा प्रेम दे सकता है? वो कभी सच्चे प्रेम दे ही नहीं सकता। वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को ही देखने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो प्लीज़, चाहे आपका पार्टनर क्यों ना रहे, आपका पति क्यों ना रहे, आपकी पत्नी क्यों ना रहे, अगर आपको बार बार धोखा देता है, बार बार आपके दिल को दुखाता है, बार बार आपको ठेस पहुंचाता है, दूसरों के निगाहों में नीचे दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे इतना भी ना दौड़े कि आप अपने आप को ही महत्व देना भूल जाएं। आप अपने आप को उनके पीछे इतने लगा लें कि वो आप पहचानना भूल जाए कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं, आपका वजूद क्या है। इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। जिस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि हम खुद के लिए क्या हैं, खुद कैसे जिए,
खुद अपने आप को कैसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे, ये सब समझ जाते हैं दोस्तों, तो लोग जीना भी स्टार्ट कर देते हैं और खुद खुश रहना सीख जाते हैं। और यही जो खुश है, यही जो अपने आप के लिए जीने की अंदाज है, उन्हीं को लोग जब देखने लगते हैं तब उस व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये व्यक्ति ने अपने आप में जीना स्टार्ट कर लिया है, अपने आप में खुश रहना चालू कर लिया है, अब इनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो क्या कर रहा है, ये तो मेरे बगैर जी सकता है, मेरे बगैर रह सकता है, ऐसा सोच आ जाता है। और व्यक्ति फिर आपको बार बार वही धोखा देने की कोशिश करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और अपने हाथों में कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा। जब मैं अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो मैं एक कहूँगी दोस्तों बात कि आप अगर आपका पार्टनर आता है, वो बात सही है, चलो आपके बच्चे हैं, आपके जो बच्चों के कारण भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, आता है ठीक है रहो, लेकिन उनके साथ जिस तरह आप अनकंडीशनल रखे रहते थे, प्रेम दिखाते थे और बैलेंस नहीं रहता था, तो आपके जीवन में, तो आप अपने जीवन में बैलेंस बनाइए। आप उनके पीछे इतना ना भगे, आप वो जो प्रेम दिखाते थे उसको कंट्रोल करके रखिए। आप एक ऐसे जीवन साथी बनिए कि सिर्फ आपको अपने आप को भी देखना पड़े, क्योंकि अपने आप को भी देखना चाहिए। आप जितने उनके पीछे रहेंगे तो आपको फिर वही बार बार वो धोखा देने की कोशिश करेगा। तो मैं कहती हूँ कि बैलेंस ज़रूर बनाइए अपने आप में, उनके पीछे ध्यान ना दीजिए वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना आप उसके पीछे ध्यान देंगे वो आपको ध्यान देना भूल जाएगा। और यही कहती हूँ कि जितना आप महत्व समझेंगे अपने आप का, उतना ही लोग आपके महत्व को समझेंगे दोस्तों। तो अपने आप का महत्व पहले करिए, अपने आप को प्रेम दीजिए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए और सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर सीखिए दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति खुद सेल्फ रेस्पेक्ट करता है अपने आप का, उनके जो लोग हैं वो उनका रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। तो आप कभी भी अपने आप को इनबैलेंस ना रखिए, ताकि कोई भी आपका मुंह उठाकर चला आए और आपका फ़ायदा उठा ले। तो आप ज़रूर अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलिए और मजबूत इंसान बनिए, स्ट्रॉन्ग इंसान बनिए और किसी को अपने आंसू ना दिखाए, क्योंकि जिस दिन आप आंसू दिखाएंगे आपके आंसू का फ़ायदा उठाने वाले कई लोग आ जाते हैं और उन्हीं के नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपके जो दर्द है उसको नहीं पहचानेंगे और आपको और दिल दुखाने वाले काम करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इमोशनल जो है उनको हटाइए, प्रैक्टिकल और इमोशनल को बैलेंस जरूर रखने अपने जीवन में दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों गाइडेंस में। इन्हीं के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।